अगर सबसे पहले कोडिंग के फोकस की बात करें तो वो तो मेन है यहाँ, और बस फिर सिलेक्शन हो गया और आज 3 महीने हो चुके हैं इंटर्नशिप पर। तो एक रफ एस्टिमेट की कितना स्टाइपेंड मिल जाता वो? एवरेज 30 to 35। तो मतलब एज अ कॉलेज स्टूडेंट 3-4 लाख साल का अर्न कर रहा है बच्चा। स्किल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या ये सच में अच्छा कॉलेज है? तो एक कॉलेज के स्टूडेंट से बात करते हैं, सेकंड ईयर का स्टूडेंट, जिनका सबसे सीनियर बैच है, उनसे बात करते हैं कि कॉलेज कैसा है। तो इस सेकंड ईयर के स्टूडेंट का नाम है सूर्यांश। सूर्यांश बेसिकली काफी अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि कॉलेज के प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, कैसे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, इंटर्नशिप की रियलिटी क्या है। प्लस सूर्यांश एक यार यूट्यूब क्रिएटर भी है, तो उसका खुद का चैनल है, तो वहां पे आप जाके इसकी और वीडियो देख सकते हो। स्किल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एनरोल कैसे करना है। वैसे अगर एनरोल की सोच रहे हो तो यार एक एग्जाम होता है, एग्जाम देके ही आपका एडमिशन होगा। तो अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो इसका स्किल एंड का एग्जाम देना, 50% का कूपन कोड मैं आपको दे दूंगा। ऑप्शन 50 नाम है कूपन कोड का, लिंक है, लिंक के थ्रू जाओगे। 500 का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, 1000 का एप्लीकेशन सिर्फ 500 का पड़ेगा, तो अप्लाई कर देना। प्लस प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर भी शेयर कर दूंगा जो लास्ट ईयर आए थे, ताकि आपको क्वेश्चंस के आइडिया मिल जाएगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और आपका एक बार इसमें क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होता है, इंटरव्यू में फिर आपको फाइनल ऑफर लेटर मिलता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा। सो वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और यार हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे स्किल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एक रिव्यू वीडियो करते हैं और जानते हैं कॉलेज कैसा है। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हो, कहाँ से आए हो तुम और कौन से ईयर में हो, ये बताओ। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूर्यांश एंड आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट स्किल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम सागर, मध्य प्रदेश। ओके, तो ये सेकंड ईयर में तो काफ़ी अच्छा रिव्यू दे सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट बैच है, जो फर्स्ट बैच अभी स्केलर का है। सबसे पहला एडमिशन वाला ग्रुप जो था इनका, इन्हीं का ही है। तो इनको काफ़ी कुछ आइडिया है, इन पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए इस कॉलेज के थ्रू। तो ये सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। तो यार एक तो मैं देखा तुम्हारा शायद यूट्यूब चैनल भी है, राइट? हाँ। तो पहले तो बता दो यूट्यूब चैनल पे क्या करता तुम? यूट्यूब चैनल पे तो मतलब ये कोडिंग और डेवलपमेंट, इसके अलावा मेरा पैशन है वीडियोस बनाना। तो उस पे भी मैं अपने कॉलेज के एक्सपीरियंसेस, मेरी लर्निंग्स, वो सब शेयर करता रहता हूँ। तो हाँ, एक छोटा सा चैनल है। तो ये यूट्यूब चैनल ने बनाया, खुद से बनाया था, इसमें कोई कॉलेज का कोई वो नहीं है? नहीं, ये मतलब कॉलेज कॉलेज क्यों करेगा, ये मेरा ही चैनल है भाई। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना बेसिकली कि मैं जो कॉलेज में आया था, कुछ बच्चों के रिव्यू शूट किया था, मैंने कहा कॉलेज ने हेल्प किया, उनको हेल्प करता है कोई ना कहीं कि कैसे शूट करना है, कैसे करते हैं, और कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं कि तुम शूट करो, कोई भी टॉपिक बनाओ वीडियो, कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसी थोड़ी बहुत हेल्प गाइडेंस तो मिल जाती है, क्योंकि है ना हेल्प। हाँ, वो तो मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती क्योंकि कॉलेजेस काफ़ी इन सब चीज़ों में नहीं आते, कॉलेजेस का कोई लेन देन नहीं होता, ये बच्चा कुछ भी करे उनको मतलब नहीं होता। तो अगर हेल्प मिल रही है तो काफ़ी बेनिफिशियल है। तो यार अब तुम्हें 2 साल हो गए, तो सबसे पहले मैं मुद्दे की बात करता हूँ। अभी तक का जो तुमने 1.5 साल या 2 साल स्पेंड किया कॉलेज के अंदर, तो कैसा रहा है ये 2 साल, और कितना कोडिंग पे फोकस किया गया यहाँ पे? अगर सबसे पहले कोडिंग के फोकस की बात करें तो वो तो मेन है यहाँ। मतलब कोडिंग कल्चर यहाँ के कण कण में है, कहा जा सकता है, क्योंकि वही सोल रीज़न है स्केलर ज्वाइन करने का। और यहाँ भी कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, एमएल, इस सब का माहौल काफ़ी अच्छा है। तो हर बच्चा कोई ना कोई प्रोजेक्ट कर रहा होता है। टीचर्स उनके छोटे छोटे पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी मदद करते हैं। जैसे रिसेंटली मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई, तो टीचर्स ने बताया कि इसको स्केल कैसे कर सकते हैं। और इंटरनली भी हम लोग को असाइनमेंट्स में भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स ही मिलते हैं। तो हाँ, वो कोडिंग वाला कल्चर अच्छा था, इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस भी ओवरऑल अगर बात करें कि मैंने, क्योंकि जीरो से शुरू किया था, जीरो प्रोग्रामिंग नॉलेज से, और अभी मैं जिस लेवल पे हूँ, मतलब मैं एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं अभी अपनी मर्जी से चीज़ें बना सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए 1.5 साल वर्थ इट था। ओके, तो जैसा भी आपने बताया कि आप जीरो लेवल पे थे, मतलब 11-12 में आपने कोई कोडिंग नहीं की? नहीं, जेई किया भाई। जेई के बाद मतलब एडमिशन होने के बाद तुमने कोडिंग स्टार्ट किया, राइट? हाँ। तो अभी तक क्या क्या कोडिंग में तुमने सीख लिया? अगर फील्ड्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने डीएस एक्सप्लोर किया, जो कि मैंने जावा से सीखा, तो 1 साल में पूरा डीएसए किया। उसके बाद वेब डेवलपमेंट, जिसको शुरू किया हम लोगों ने HTML CSS JS के साथ, और आगे जाके रिएक्ट के साथ, और बैकएंड सीखा स्प्रिंग बूट। तो यहाँ डेवलपमेंट वाली साइड करंटली ML चल रही है। तो मशीन लर्निंग के हम लोगों ने क्लासिकल मशीन लर्निंग सीख ली, अभी एडवांस मशीन लर्निंग चल रही है, उसका खैर कल एग्ज़ाम भी है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोगों ने कमांड लाइन इंटरफेस, उसके बारे में भी सीखा, स्क्रिप्टिंग लिखना, और DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके लिए माई स्केल भी सीखा हम लोगों ने। और HLD एक इलेक्टिव कोर्स है, तो हाई लेवल डिज़ाइनिंग, तो वो भी चल रही है। मतलब ओवरऑल पूरी कंप्यूटर साइंस फील्ड का अच्छा खासा टेस्ट मिल चुका है। ओके,
तो जैसा तुमने बताया कि अभी तुम्हारा कोई दोस्त जिसका नाम बता रहे तुम कि कैसे वेबसाइट को स्केल करना है, ये बोला था। हाँ। तो वेबसाइट डेवलपमेंट इज लाइक कोडिंग पार्ट, मगर स्केलेबल इज लाइक बिजनेस पार्ट। हाँ। तो क्या कॉलेज सिर्फ कोडिंग के साथ साथ बिजनेस पार्ट में भी इन्वॉल्व हो रहा है तुम्हारे साथ? हाँ, तो जहाँ प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो बहुत सारे लोग अपना यहाँ स्टार्टअप भी ट्राई कर रहे हैं। तो उस सब के लिए एक डेडिकेटेड प्लेस है यहाँ, इनोवेशन लैब नाम से। तो वहाँ पर आपके प्रोजेक्ट को एक स्मॉल बिजनेस की तरह देखा जाता है। तो उसके लिए जो भी हेल्प और गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है वो सारी कॉलेज की तरफ से मिल जाती है। ओके, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्किल का प्रोग्राम कैसा चल रहा है। बिट्स पिलानी वाला जो इधर डाला गया है कि बिट्स पिलानी से आपको डिग्री मिलेगी, या इस बार आईआईटी मद्रास भी करे लो। हाँ, दोनों कि वो दोनों ऑप्शन होगा कि आप या तो आईआईटी मद्रास से बीएससी की डिग्री ले लो या बिट्स पिलानी से ले लो। तो ये पूरा फॉर्मूला है क्या कि क्या कॉलेज ये रेसिपी क्या कहते हैं सर्व कर रही है? लोग कंफ्यूज होता है कि बिट्स की डिग्री मिलेगी, नाम स्केलर है, कोडिंग करवाया गया, मतलब बीटेक भी नहीं है, कंफ्यूजन बहुत होता है। तो तुम ये मुझे समझा दो कि चल क्या रहा है, ये प्रोग्राम क्या है पर्टिकुलर्स? तो ये कंफ्यूजन तो मुझे भी हुई थी एडमिशन के टाइम पे, और अभी जिस तरीके से मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ एकदम क्लियर कट ऐसा है कि फॉर्मेलिटी के लिए हमें बिट्स और आईआईटी मद्रास की डिग्री के ऑप्शन है कि फॉर्मली आपको वो डिग्री मिल जाएगी। उसका जो सिलेबस है वो स्केलर के करिकुलम का एक सबसेट है। मतलब यहाँ जो भी कुछ पढ़ाते हैं वो बिट्स का और आईआईटी मद्रास का ये उसके अंदर कवर हो जाता है। तो हमें हर 3 महीने में एक बार एग्जाम देना होता है। वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म में होता है, आपको सेलेक्ट करना होता है कैसे देना है। तो वो एग्जाम देते जाओ, आपकी डिग्री धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगी। उसके लिए अलग से पढ़ने की, अलग से मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप इन्हीं के पढ़ाए हुए करिकुलम के अंदर आ जाता है ज्यादातर चीजें। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा बिट्स पिलाने का कोर्स था या आईआईटी मद्रास का कोर्स है, उसी के ऊपर लेयरिंग ऐड करके इन्होंने और कोर्सेज इंक्रीज कर दिए, उसी को तो एडवांस लेवल में भी करवा रहे हैं। तो तुम्हारा ये भी कवर हुआ है फंडामेंटल साथ से, और वहाँ पे तुम्हें तो एडवांस लेवल की चीजें करवाई जा रही है, राइट? कह सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो स्केलर में एकदम अलग है। अलग मतलब जो शायद बिट्स में या आईआईटी मद्रास में ना हो, तो वो कवर हो ही जाता है। उसके अलावा मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट आप समझ सकते हैं कि इन्हें मतलब नहीं है कि आपकी डिग्री का सिलेबस कैसा है, क्योंकि इन्होंने अपनी करिकुलम ही ऐसे डिजाइन किया है कि वो कवर हो जाएगा, उसके आगे भी पढ़ाएंगे। और जो कुछ चीजें जो भले ही तुम्हारे करिकुलम में नहीं हो उसमें करवा रहे, तो उस चीज को भी कवर कर देते हैं कि भाई तुम्हारी डिग्री वाला भी काम हो जाए, तुम्हें अलग से मैनेज ना करना पड़े। हाँ, ये ठीक है, तो तुम्हें ये कह सकता हूँ मैं कोर्स कंप्लीशन के लिए बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे कि ये चीजें तो तुम करोगे, वो तो कंप्लीशन के लिए वो भी फायदे है। सेकंड, इंडस्ट्री बेस पूरा करवा रहे हैं लोग। हाँ, मेन चीज वही। तो अब तुम बता रहे इंटर्नशिप वगैरह अगर जिससे स्टार्ट हो गई, तो क्या है इंटर्नशिप का सिनेरियो? क्योंकि सेकंड ईयर में बीएससी के बच्चों को, बीटेक की तो बात ही नहीं करा, बीटेक वालों को भी नहीं मिलती, बीएससी तो दूर की बात है, तो उनको इंटर्नशिप नहीं मिलते। तुम कह रहे हो कि बच्चों को इंटर्नशिप मिलनी स्टार्ट होगी, तो इसके बारे में बताओ तुम। तो शुरू में तो मुझे भी यही लगता था कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, और अभी भी वही है। अगर आप ओपन मार्केट में जाएं तो बीटेक की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है बीएससी से, लेकिन स्पेसिफिकली टेक फील्ड में यहाँ पर प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंस ज़्यादा देखे जाते हैं किसी भी और डिग्री से। तो वही हुआ, हम लोगों ने पहले 1-1.5 साल में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, और उस वजह से अब हमारा रेज्यूमे काफ़ी स्ट्रांग हो गया। तो जब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आई, जो कि हमारे करिकुलम के हिसाब से 1.5 साल बाद ही था, तो जैसी कंपनीज आई, उन्हें रेज्यूमे देखे, बच्चे शॉर्टलिस्ट होते गए। क्योंकि कंपनीज का तो ऐसा है कि इफ़ यू कैन डू व्हाट आई वांट देन आई विल हायर यू। तो ऐसा हुआ, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुए। जब मेरी बारी आई, मेरा भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, इंटरव्यू राउंड्स हुए, कोडिंग राउंड्स हुए, और बस फिर सिलेक्शन हो गया। और आज 3 महीने हो चुके हैं इंटर्नशिप पर। तो 3 महीने से इंटर्नशिप चल रही है, मतलब ऐसा है कि तुम कंपनी फिट हो, मतलब जो बच्चे हैं कंपनी फिट है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर एम्प्लॉय को हायर किया है चाहे इंटर्नशिप के लिए कुछ भी चीज के लिए, अगर 1 महीने में कोई भी काम नहीं करता तो उसको हटा दिया जाता। अब 3 महीने से करो, मोस्टली बच्चों में से 3 या 6 महीने की। इनफैक्ट सब ऑलमोस्ट कह सकते हैं 50 to 60% स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप एक्सटेंड करने का ऑफर्स मिला है। जैसे मुझे भी, मेरी जब इंटर्नशिप लगी थी तो 6 महीने की थी, लेकिन अब एक्सटेंड होकर 1 साल की हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों को पीपीओ मिल भी सकते थे। हाँ, वो कॉलेज बीच में आ गया थोड़ा सा, 1.5 ईयर। जैसे 1.5 ईयर्स तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर का था, ऐसा कुछ इनका मैं बता देता हूँ, आपको पता नहीं है। 1.5 ईयर्स इनको पहले कॉलेज करना था, फिर 1 साल इंटर्नशिप, फिर वापस कॉलेज करना था। हाँ। तो इस चक्कर में, क्योंकि बीच में ये 1.5 ईयर से तो पीपीओ नहीं मिल सकता था कि इसके बाद की इंटर्नशिप होते ही तुम जॉब स्टार्ट करते हो, क्योंकि तुम्हें जैसे इंटर्नशिप खत्म होगी तुम्हें कॉलेज की एकेडमिक्स कंप्लीट करना होगा। इसलिए पीपीओ वाला सीन है, मगर आप शायद ये नहीं है। नहीं, अब तो इसीलिए इन लोगों ने लास्ट में कर दिया इंटर्नशिप वाला। और खैर मेरी कंपनी ने भी वर्बल बोला है कि जैसे ही तुम्हारा कॉलेज खत्म हो तो आ जाना, हमेशा तुम्हारी जगह रहेगी ऐसा। ओके, सो मतलब
बंदे इंटर्नशिप मिल रही है, तो क्या कंपनी फायदा उठा रही है कि सेकंड ईयर के बच्चे कुछ भी स्टाइपेंड दे देता हूँ मैं, क्या ही पता चलेगा? नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टाइपेंड नेगोशिएट करते हैं, ये सब स्केलर की जो प्लेसमेंट टीम है वो हैंडल करती है, तो हाँ फेयर ट्रीटमेंट ही मिलता है। तो एक रफ एस्टिमेट की कितना स्टाइपेंड मिल जाता है वो एवरेज 30 to 35। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को? हाँ और तुम कह रहे हो 1 साल के आसपास की इंटर्नशिप होती है, हाँ तो मतलब एज अ कॉलेज स्टूडेंट 3-4 लाख साल का अर्न कर रहा है बच्चा हाँ। ऑन एन एवरेज, मतलब 4 लाख से ऊपर ही होगा अगर 30,000 है अभी तो। तो ये अपने में काफ़ी बड़ा अमाउंट है कि अगर एक एज अ स्टूडेंट तुम स्किल कर रहे हो प्लस तुम्हें पीपीयू के ऑफर्स मिल रहे हो अलग। तुम्हें क्या लगता है कि देखो अभी प्लेसमेंट तो हुई नहीं है, अभी पहला बैच चल रहा है, इंटर्नशिप का जैसा माहौल है, क्योंकि तुम्हें पता है कि बीटेक में भी तुमने, और वैसे तो कोई बीटेक कॉलेज छोड़ के आए थे तुम या बीएससी स्टार्टिंग से था? ज्वाइन तो नहीं किया था, लेकिन मेरी जेई की परसेंटाइल डिसेंट थी, तो हाँ कॉलेजेस के ऑप्शंस होगा। मतलब बीटेक के ऑप्शन छोड़ के तुम बीएससी की ओर तुमने इंक्लाइन किया है, राइट? हाँ। तो बीटेक की और तुम्हें पता है कि प्लेसमेंट जो होता है, जो मोस्टली जनरली जितने प्राइवेट कॉलेज है ठीक ठाक होते हैं, उसको 7-8 लाख को एवरेज माना जाता है कि ठीक है, 9-10 को मान दे बहुत अच्छा है। वीआईटी वेलोर का नाम है, 10 लाख के ऊपर पहुंच गया तो उस रेंज में मानते हैं। इस कॉलेज का अभी तक का जैसे इंटर्नशिप जा रहा है, इंटर्नशिप एवरेज प्राइवेट कॉलेज से काफ़ी अच्छी आ रही है, तो तुम्हारे हिसाब से कितना इधर का एवरेज प्लेस पैकेज जाएगा जो निकलेगा? अब वो जज करना तो मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं कि जो स्किल सेट है उस हिसाब से मिनिमम 20 तो मान ही सकते हैं। 20 लाख के आसपास मिनिमम पैकेज जाएगा अगर इतना चले आता है। तो एक चीज़ बता देता हूँ, बेंगलोर में 3rd नंबर पे आ जाएगा कॉलेज प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ट्रिपल आई टी बेंगलोर है और आईसी बेंगलोर है, उसको साइड कर दोगे तब आएगा, ठीक है? मतलब आरवीसी कॉलेज से ऊपर हो जाएगा या आरवीसी की सीएससी के आसपास से रिवॉल्व कर जाएगा। ये तो अपने में काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अब जो कोर्स करिकुलम करवा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या यूनिक चीज़ें तुम्हें दिखी है जो बाकी कॉलेजेस में नहीं होता, तो तुमने 2 साल में फेस किया? अब बाकी कॉलेजेस का तो मुझे उतना ही पता है जितना मेरे दोस्तों से बात होती रहती है। तो मेन जो एक्स फैक्टर रहा है वो प्रोजेक्ट्स और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही रहा है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम लोग पेन कॉपी पे लिख रहे हैं या फिर थ्योरी या पेपर्स पब्लिश करने पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग को जो असाइनमेंट्स मिलते हैं उनमें भी कोई ना कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना होता है। जैसे रिसेंट अभी एचएलडी का जो असाइनमेंट मिला उसमें आईआरसीटीसी का सिस्टम डिजाइन बनाना था, तो एक ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है और उसमें आपको पता चलता है कि ये जो टेक को अप्लाई करना होता है असल में वो होता कैसे। यही बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि यू लर्न हाउ टू बिल्ड थिंग्स। ओके, तो ये बात रही हमारी एकेडमिक्स लाइफ की। कॉलेज लाइफ की बात करते हैं एज अ स्टूडेंट लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है? मतलब कोशिश तो काफ़ी करते हैं, क्योंकि हम लोग ही अभी कल्चर बना रहे हैं तो ज़्यादा आइडिया है नहीं। अगर पहले से सीनियर्स होते तो पहले से चीज़ें प्लान होती, फेस्ट प्लान होता, ये जो भी होना होता है। अभी हम लोग कोशिश करते हैं अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने की। बड़े स्केल पे तो नहीं हो पाता है, पर जैसे तैसे हो जाते हैं। मतलब हाउसेस बने हुए हैं तो इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब चलता रहता है। तो हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर भी ठीक ठाक ही है, और क्या। और जो ये गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, जैसे मैंने सुना है कि म्यूजिक में गए फाउंडर आए थे या दुकान के फाउंडर्स वगैरह आए, तो ये लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हिसाब से बुलाया जाता है कि और या सिर्फ कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाते हैं? नहीं, ये तो सुपर मेंटर सेशन, ये तो मैं कहूँगा शायद सेपरेट कैटेगरी ही है। कि वीकेंड्स पे बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, सीटीओज और अलग अलग लीडर्स को बुलाते हैं और एक प्रॉपर 1-1.5 घंटे की कह सकते हैं कि पॉडकास्ट Q&A जैसा होता है, जहां वो अपनी लर्निंग्स, वो अपनी जर्नी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हम लोग भी उनसे डाउट पूछ सकते हैं, ताकि एक क्लैरिटी मिल जाती है फील्ड के बारे में और उनकी एक्सपर्टीज के बारे में। मतलब फ्रेंड ऑफ टेड टॉक्स टाइप का होगा कि कह सकते तुम उससे पहले अपने बारे में बताओगे, अपनी लाइफ के बारे में बताओगे, क्या ऐसे तुमने अचीव किए 1 घंटे, लास्ट में आधे घंटे का सेशन होता है। हाँ, टेड टॉक्स विद अ पर्सनल टच। ओके, तो ये मतलब अपने में काफ़ी सही चीज़ है अगर ये कर रहे हैं तो, क्योंकि जो लोगों ने सीखा है, इतने $1 मिलियन कंपनीज बिल्ड की है, उन लोगों से जो उन्होंने गलतियाँ की तो पता चलेगा, तो एक प्लस मोटिवेशन मिलता है कि तुम ऐसे लोगों को देख पा रहे हो जो तुमने ड्रीम किया था, उनसे मिल पा रहे हो, ये अपने में बड़ी बात होती है। तो अब ऐसा कोई बच्चा है, क्योंकि कॉलेज में जो मुझे कॉन्स लग रहा है तो एक बड़े है कि फीस काफ़ी आता है, राइट? हाँ, तो क्या कॉलेज वालों ने कुछ स्कॉलरशिप्स फैसिलिटी प्रोवाइड किया, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की इस चीज़ के लिए? हाँ, तो स्कॉलरशिप्स तो थी। इनफैक्ट अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो ये नीड बेस्ड भी होती हैं और नीड प्लस मेरिट बेस्ड भी होती है। तो मैंने अपने टाइम पे अपने प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बेसिस पे अप्लाई किया था, तो मुझे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिली थी जो कि थी 25%। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को 50% स्कॉलरशिप भी मिली है। तो 25% ये फर्स्ट ईयर की पूरे कोर्स की है? ये है 4 साल के लिए, लेकिन आपको हर साल मेंटेन करना होता है।
तो एक सर्टेन CGPA 7.5 जो कि अभी है वो मेंटेन करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी, वरना अब कितना मुश्किल होता है 7.5 लाना? मतलब काफी नहीं, बट थोड़ा थोड़ा बहुत तो होता है, मतलब तो एफर्ट डालना पड़ता है, ऐसा effort नहीं तो कि डालना होता है। आराम से बैठे और हो गए 7। जहाँ CG मुश्किल होता है तो हाँ मतलब मेंटेन करना अच्छा। ठीक है। मतलब और जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है, किस किस फैक्टर्स पे 3-4 मेन क्राइटेरिया रहेगा? एक तो फैमिली इनकम वाली स्कॉलरशिप होती है जो आपको पता है, नीड बेस्ड। उसके अलावा इसके अंदर कितनी फैमिली इनकम नीचे होगी तो मिल जाएगा? ये डिटेल्स तो मतलब शायद एडमिशन टीम के पास ही है, वेबसाइट पे भी अगर रफ एस्टिमेट की अगर 3-4 लाख ईयरली इनकम है कह सकते तो हैं। उसमें मिल जाएगा। हाँ ये यही कह सकते हैं, 3-4 लाख ही कह सकते तो कितना कुछ परसेंटेज वो आइडिया है? 40%, 50%, 30%? हैं। अगेन वो एडमिशन टीम को ही पता है। मतलब ऐसे ही अगर फैमिली इनकम कम है तो तुम अप्लाई कर सकते हो, कुछ ना कुछ फीस तुम्हें कंसेशन मिलेगा। तो एक फैमिली इनकम, दूसरा है अगर आपने अकेडमिक्स में पहले पढ़ रखा है तो अगर जेई में या बाकी एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड्स में, ओलंपियाड्स में अगर इनमें अच्छा स्कोर है तो भी स्कॉलरशिप के बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं। फिर अगली चीज आती है अगर आपने टेक में अचीव कर रखा है, तो अगर आपके पास प्रीवियस कोडिंग नॉलेज है, प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, आपने ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रखी है, तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, काफी हाई चांसेस होते हैं। और स्पोर्ट्स के कुछ है? स्पोर्ट्स की भी है, मतलब बाकी डिटेल्स वेबसाइट पर ही मेंशन है, कह सकता हूँ मैं। Okay, मेरे मतलब- एक्सपीरियंस के हिसाब से एकेडमिक्स वाली स्कॉलरशिप तो फॉर श्योर अगर आपकी अच्छी जेई परसेंटाइल है तो मिल जाती है। मीन्स अगर तुमने एकेडमिक में चाहे स्कूल्स लाइफ से लेके कोई भी कॉम्पिटिशन में कहीं में भी कुछ भी अच्छा किया तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हाँ। सीधी बात है। और लोन वगैरह प्रोवाइड हो जाता है easily? हाँ तो लोन का भी मतलब सिंपल सिस्टम है, मैंने तो नहीं लिया लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों ने लिया है। तो हाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है लोन लेना, वो स्केलर वाले ही मदद कर देते हैं लोन लेने में आपकी पूरी प्रोसेस। और जो इनका एक हॉस्टल लाइफ का है कि मैंडेटरी है हॉस्टल, हाँ तो इसका क्या सीन है कि हॉस्टल सबको आना ही होगा, कोई वो नहीं है? नहीं, जा सकता। हॉस्टल तो मैंडेटरी है और उसका मेन रीज़न यही है कि हमारे यहाँ BS इंफ्रा सिस्टम है जो कि है बैच सक्सेस मैनेजर्स। तो वो हमारे मेंटर्स की तरह हैं जो कि हॉस्टल में ही रहते हैं, तो हम लोग उनसे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, तो इसलिए शायद रेसिडेंस मैंडेटरी है। अच्छा, तो ये सबके लिए मैंडेटरी है। और इसमें क्वालिटी क्या मिलती है? जैसे तुमने एक BSM बोला है, इससे क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव रहती है, मगर जो रूम्स वगैरह है उसकी क्वालिटी प्लस खाने की क्वालिटी वो कैसे है? रूम्स की तो क्वालिटी मैं कहूँगा क्योंकि हॉस्टल अच्छा है, मतलब थोड़ा नया सा कह सकते हैं, ओके। तो रूम्स की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। ये मैं कंपेयर करके कह रहा हूँ, जब मैंने दोस्तों से वीडियो कॉल करके उनके हॉस्टल्स देखे ओके। तो हाँ रूम्स की क्वालिटी अच्छी लगी। खाने की तो खैर हर हॉस्टल की तरह यहाँ भी मतलब टेक्नोलॉजी अपडेट कर दे, खाना अपडेट नहीं हुआ। क्या बोला तूने? कुछ नहीं हो सकता खाने का। ठीक है, टेस्ट कहाँ पे है? ठीक है। हाँ वो तो घर पे तो अब बात करते हैं कॉलेज के अंदर पिछले 2 साल के अंदर तुमने क्या क्या चीज़ें देखी, कहाँ पे तुम्हें लगता है कि कॉलेज के, अगर मैं बात करूँ प्रॉस की बात करता हूँ, कहाँ पे कॉलेज इम्प्रूव कर सकता है? वो पॉइंट्स कौन से हो गए, कॉन्स वगैरह का बात करें? प्रोज की बात करूँ तो काफ़ी सही है, मतलब इन्होंने जैसा बोला था कि कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे, एक्सपीरियंस देंगे, मेंटरशिप देंगे, तो ये सब तो हो जाता है क्योंकि वही बात है, इनको एक्सपीरियंस है कि कैसे अगर आपको कंपनी छोड़नी है, एक अच्छा बिजनेस बनाना है, तो एक्सपीरियंस है तो गाइडेंस भी अच्छी दे देते हैं। प्रोज तो खैर ठीक ही है। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो यही लगता है क्योंकि इनके लिए भी ये पहली बार ही है, मतलब स्केलर का जो मैनेजमेंट उनके लिए भी पहली बार ही है कि एक फुल स्केल कॉलेज चला रहे। तो हाँ मैनेजमेंट के कई बार इश्यूज आ जाते हैं, टाइमिंग्स की इशू आ जाती है, कई बार इवेंट्स के इशू आ जाते हैं, जैसे कई बार क्लासेस की टाइमिंग ज़्यादा हो गई या फिर उसकी वजह से शेड्यूल हेक्टिक हो जाना, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर को ज़्यादा अच्छे से मेंटेन ना कर पाना, एग्जाम की स्ट्रेस कई बार आ जाती थी। तो यही है, लेकिन ये ज़रूर है कि इनका फीडबैक मैकेनिज्म काफ़ी स्ट्रांग है, तो हाँ काम करते हैं जब भी कोई कंप्लेंट्स वगैरह रेज होती हैं तो। मीन्स थोड़ा सा हेक्टिक है अगर हाँ। सिंपल लैंग्वेज में बोल। वो तो हो जाता है। ठीक है, मगर अगर प्लेसमेंट तुम्हारे अच्छे मिल रहे हैं तो लास्ट में लगता है कि ठीक है। हाँ मतलब इंटर्नशिप के टाइम पे वो पूरा ग्राइंड 1.5 साल का वर्थ इट लगा था मुझे तो। और वैसे भी अब तुम्हारे दोस्त हो गए जो दूसरे कॉलेजेस में होगा, अब वो तुम्हें देखते होगे तो वो भी कुछ ना कुछ सोचते होगे, यार मुझे भी अप्लाई करना चाहता था, कुछ तो लगते होगा उनको। हाँ मतलब अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त से बात हुई थी मेरे बर्थडे पे, तो उसने पूछा था कि क्या सीन है, मैंने कहा इंटर्नशिप चल रही है, तो उसका सबसे पहले यही था क्या ये पेड है। मैंने कहा ऑफ कोर्स, मतलब मुझे नहीं पता था कि लोग अनपेड इंटर्नशिप्स भी करते हैं। राइट। और फिर उसने जब मेरा स्टाइपेंड सुना तो एकदम ही शॉक हो गया। तो हाँ जब यहाँ से बाहर दिखते हैं तब पता चलता है कि हम लोग सर्टेन लेवल पर पहुंच चुके हैं। मुझे किस्सा आ गया, मेरे दोस्त हम IIIT दिल्ली में थे, तो वो इंटर्नशिप कर रहा था और वो इंटर्नशिप करने के पैसे दे रहा था, ठीक है, कहीं ना कहीं पे। और एक और वैसा दोस्त था जो उसको इंटर्नशिप के पैसे नहीं मिल रहे थे,
मैं उसको गुड़गांव जाना पड़ता था, तो उसको रोज कम से कम उसका डेली का 200 रुपये का खर्चा आता था और कुछ स्टाइपेंड नहीं मिला था। तो अच्छे कॉलेज में भी ना काफ़ी जगह ऐसा होता है कि फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चों को तो कहीं पे पैसा नहीं मिलता, मिलता भी है तो 3000 5000 होता है। तो तुम लोगों सेकंड ईयर के हिसाब से अगर 30,000 का एवरेज बता रहे हो, उतने में बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि इतना ना किसी अच्छे कॉलेजेस में फाइनल ईयर वाले बच्चों का लगता है। इंटर्नशिप का जो एवरेज पैकेज ज़्यादा है 25 से 30,000 के आसपास, तो इतने में काफ़ी अच्छा अमाउंट है। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर तुम बच्चों को एडवाइस देना चाहते हो जो स्केलर में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं या एग्जाम कंसिडर कर रहे हैं, तो पहला एडवाइस कि भाई प्रिपरेशन कैसे करना है, और सेकंड एडवाइस कि कौन से बच्चे को कॉलेज में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर प्रिपरेशन की बात करें तो क्योंकि सिलेबस काफ़ी सॉर्टेड है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है एनसेट नाम से, और उसमें मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग आती है। और मैथमेटिक्स में भी स्पेशली वो टॉपिक्स जिनमें लॉजिक ज़्यादा है, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये सारा सिलेबस वेबसाइट पर मेंशन है। तो सिलेबस देख के फिर बूट कैम्प लेक्चर्स जो वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, बस देख के एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ प्रिपरेशन करने से एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं। एग्जाम के बाद 2 इंटरव्यूज होते हैं, पहला AI बेस्ड और अगला ह्यूमन बेस्ड। तो उन दोनों में भी एनसेट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हाँ किसी ने चीटिंग की कोशिश भी की तो इंटरव्यू में पकड़ा जाता है। तो हाँ, अगर आप डिसेंट मैथमेटिकल प्रैक्टिस करके एक अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो 1 महीने में भी, या फिर अगर आप अच्छे स्टूडेंट है, ऑलरेडी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, तो 2 हफ्ते में भी एनसेट क्रैक हो सकता है। और रही बात किसे ये ज्वाइन करना चाहिए, तो प्री रिक्वेस्ट यही है कि आपका टेक में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा टेक देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो तो फिर आप रिग्रेट कर सकते हैं। मतलब जो लोग फोकस है, ये नहीं हाँ। कि भाई घर वालों के प्रेशर में, दोस्तों के हाँ। प्रेशर में CSC करना है, वो नहीं। जिसको पता है कोडिंग करना है, या उन्होंने भले कोडिंग नहीं आती, जिनको कोडिंग नहीं आती, नहीं आती दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है तो आपको 100x रिटर्न्स मिलेंगे। तो एक बार जिनको कोडिंग का आइडिया नहीं है, एक बार ऑनलाइन वीडियोस देखो कोडिंग में होता है क्या है। अगर तुम्हें लग रहा है इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारा, तब इसको ज्वाइन करो, ऐसे मत आना। क्योंकि किसी भी कॉलेज में बच्चा ले आता है ना, भले कॉलेज कितना भी अच्छा हो, अगर फिट नहीं बैठता तो कॉलेज छोड़ के चले आते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत से बच्चे हो गए, हर कॉलेज में आता है, मेरे कॉलेज से भी गए थे बच्चे छोड़ के, हर कॉलेज से आते हैं। तो ये सिनेरियो ना बनेगा कि तुम फीस दे रहे हो यार, फीस तुम्हारी रिफंडेबल नहीं होती किसी भी कॉलेज की, राइट। 1 महीना 2 महीने का टाइम मिलता है, उससे ज्यादा तो नहीं होता। तो तुम्हें ये चीजें देख के आनी पड़ेगी, और पूरा पैशन लेटर हो कि भाई कोडिंग ही करना है, तब ज्वाइन करना चाहिए, राइट। हाँ। ठीक है, बाकी अगर किसी को प्रिपरेशन वगैरह करना है तो इनका चैनल तो देख ही सकते हो, प्रिपरेशन की वीडियो बनाते हो तुम, राइट। हाँ, बनाई हुई है प्रिपरेशन की भी अच्छी वीडियो। तो तुम्हें उधर से आइडिया मिल जाएगा डेडिकेटेड कि कैसे प्रिपरेशन करना है। बाकी थैंक यू यार अपना फीडबैक शेयर करने के लिए। आई होप काफ़ी बच्चों को हेल्प मिलेगा कि एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या प्रॉज एंड कॉन्स, सब कुछ क्लियर होगा इस वीडियो से। तो थैंक यू यार वीडियो में आने के लिए।